आंध्र प्रदेश का ये केस काफ़ी शॉकिंग है। इस केस के अंदर आप लोगों को बिल्कुल एक क्राइम नॉवल जैसी मिस्ट्री देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में तिरुमल रॉय कैनफिन होम्स नाम की प्राइवेट कंपनी के अंदर एज अ मैनेजर जॉब करता था। ये कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी। इसी बीच तिरुमल रॉय की मुलाकात होती है बैंक में ही काम करने वाली सुजाता से। उम्र उसकी करीब 35 से 40 की रही थी। वो उसी बैंक के अंदर स्वीपर का काम करती थी। उसको होम लोन चाहिए था। तिरुमल रॉय उसकी मदद करता है होम लोन दिलवाने के लिए, और जब कभी भी सुजाता को पैसों की जरूरत होती थी तिरुमल रॉय हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था। सुजाता के पैसों की सारी नीड का ख्याल रखता था तिरुमल रॉय। 2019 में तिरुमल रॉय के फादर, जो कि आंध्रा स्पेशल पुलिस से एज अ कांस्टेबल रिटायर हुए थे, अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। इस फैमिली की कुर्नूल में बहुत इज्जत थी। शादी को कई साल हो जाते हैं लेकिन तिरुमल रॉय का कोई बच्चा नहीं होता। और दूसरी तरफ बैंक में जब कभी भी सुजाता की तबीयत खराब होती थी तो उसके बदले उसकी बेटी ऐश्वर्या वहां काम करने आती थी। फिर कुछ समय बाद ऐश्वर्या ने अपनी मां की जगह ले ली। वो रेगुलरली बैंक में काम करने जाने लगी। समय बीतता जाता है। तिरुमल रॉय और ऐश्वर्या काफी नजदीक आ जाते हैं। एक तरफ तो तिरुमल रॉय अपनी शादी से खुश नहीं था और दूसरी तरफ ऐश्वर्या के साथ उसका रिलेशनशिप भी था। इसी बीच वो कई बार ऐश्वर्या से अपनी वाइफ को मारने की बात कहता है, लेकिन ऐश्वर्या हर बार उसको मना कर देती थी। जब सुजाता को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत अपनी बेटी को तिरुमल रॉय से दूर रहने को कहती है, लेकिन वो मानती नहीं है। सुजाता ऐश्वर्या पे प्रेशर डालती है और उसकी शादी फिक्स करवा देती है। तेजेश्वर सुजाता और ऐश्वर्या दोनों को काफी लंबे समय से जानता था। काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और वो बाय प्रोफेशन से लैंड सर्वेयर था और बच्चों को डांस भी सिखाता था। इस शादी के लिए शुरुआत में ऐश्वर्या काफी मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। 2024 दिसंबर में इन दोनों की एंगेजमेंट होती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐश्वर्या का रिलेशन तिरुमल रॉय के साथ भी चल रहा होता है। 13 फरवरी के दिन इन दोनों की शादी फिक्स होती है, लेकिन शादी से एक दिन पहले यानी कि 12 फरवरी को ऐश्वर्या शादी से भाग जाती है। 5 दिन बाद वो वापस घर आती है। तेजेश्वर के घर वाले शादी को लेकर मना करते हैं। तेजेश्वर का बड़ा भाई तेजवर्धन सबको बताता है कि ऐश्वर्या का अफेयर जहां पर वो काम करती है उसी के बैंक मैनेजर यानी कि तिरुमल रॉय के साथ है और वो इतने दिन उसी के पास थी। ऐश्वर्या इस बारे में तेजेश्वर से बात करती है। उसको बताती है कि दावरी के चक्कर में वो घर से भाग गई थी। उसकी माँ दावरी देने में सक्षम नहीं है और वो इतने दिन अपने एक फ्रेंड के घर पे थी। तेजेश्वर उसकी बात पर यकीन कर लेता है। अपनी फैमिली के कई बार मना करने के बाद भी तेजेश्वर इस शादी के लिए तैयार हो जाता है। तेजेश्वर के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी हक में नहीं थे, लेकिन सुजाता और उसकी फैमिली किसी तरीके से तेजेश्वर को कन्विंस कर लेती है। अब इन दोनों की शादी 18 मई 2025 में फिक्स हो जाती है और इस दिन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद तेजेश्वर ने जैसा सोचा था ऐश्वर्या उसको बिल्कुल भी वैसी नहीं लगी। हर वक्त फोन पर किसी से बात करती रहती है। इस बात की कंप्लेंट तेजेश्वर की बहन और उसके भाई दोनों ने तेजेश्वर से करी। तेजेश्वर के पूछे जाने पर ऐश्वर्या ने बताया कि वो अपनी माँ से बात करती है और इन दोनों की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी। 17 जून को तेजेश्वर एक लैंड के सर्वे के लिए घर से बाहर निकलता है अपनी मोटरसाइकिल पर। समय बीत जाता है लेकिन तेजेश्वर घर नहीं आता। 18 जून को उसका बड़ा भाई तेजवर्धन पुलिस में कंप्लेंट करता है। अपनी पूरी फैमिली के साथ तेजेश्वर कुर्नूल के गढ़वाल पुलिस स्टेशन में अपने भाई के मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल करता है। 3 दिन बीत जाते हैं, तेजेश्वर का कुछ भी पता नहीं चलता है। 21 जून को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। कुर्नूल से 40 किलोमीटर दूर नंदयाल के पन्यम एरिया से एक डेड बॉडी के मिलने की खबर आती है, जिस बॉडी के शरीर का हर कोना किसी धारदार हथियार से गोदा गया था और उसके गले को किसी धारदार हथियार से रेता हुआ था। बॉडी को पूरे तरीके से खराब कर दिया गया था ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। पुलिस तुरंत अपनी एक टीम को पन्यम के एरिया के लिए भेजती है। वहां जाके बॉडी की हालत बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं थी, लेकिन पुलिस उस बॉडी के हाथ पे बने हुए एक टैटू से शिनाख्त करती है। जैसा टैटू उस डेड बॉडी के हाथ पे था, तेलुगु में उसके हाथ पर अम्मा लिखा हुआ था और वही सेम टैटू तेजेश्वर जो कि मिसिंग था उसके हाथ पर भी था, जिससे कंफर्म होता है कि ये बॉडी तेजेश्वर की थी। लेकिन एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाला तेजेश्वर, जिसकी अभी 1 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसको इतने बुरी तरीके से मार के कहीं दूर जंगलों में फेंक दिया गया। इसी बात का जवाब ढूंढना था पुलिस को। पुलिस हर एंगल से जांच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस तेजेश्वर और ऐश्वर्या इन दोनों के घर वालों को डिटेन करती है ताकि वो लोग इस क्राइम के मोटिव तक पहुंच सके। तेजेश्वर की बहन और उसका बड़ा भाई ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि ऐश्वर्या का उसी के वहां काम करने वाले बैंक मैनेजर से अफेयर चल रहा है और शादी के बाद भी ये दोनों कांटेक्ट में हैं। एक तरफ पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है कि 17 जून को तेजेश्वर कहां गया था और दूसरी तरफ ऐश्वर्या की सारी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाती है। जो रिजल्ट इनको मिलता है वो देखकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। फरवरी से लेके जून तक ऐश्वर्या और तिरुमल रॉय के बीच में 2000 कॉल्स, 20 वीडियो कॉल्स हुई थी। इनफैक्ट 18 मई जिस दिन ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी थी
उस दिन भी ऐश्वर्या तिरुमल रॉय के साथ वीडियो कॉल पर घंटों तक बात कर रही थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एंगेजमेंट के बाद से ही तिरुमल रॉय ने और ऐश्वर्या ने मिलकर तेजेश्वर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐश्वर्या की शादी होने के बाद इन दोनों का मिलना काफी मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट क्राइम से पहले इन लोगों ने राजा रघुवंशी वाले केस के बारे में डिस्कस भी किया था और उन गलतियों से बचने की पूरी कोशिश की थी जो इस केस में सोनम ने करी थी। इस पूरे मर्डर की प्लानिंग तिरुमल रॉय और ऐश्वर्या दोनों ने मिलकर करी थी और 6 और लोग थे जिन्होंने इन दोनों का साथ दिया था। लेकिन इस पूरे क्राइम को इन दोनों ने अंजाम कैसे दिया कि इनके हाथ भी गंदे नहीं हुए। तेजेश्वर राव की मौत की प्लानिंग दिसंबर 2024 से ही शुरू हो गई थी, जब ऐश्वर्या और तेजेश्वर की एंगेजमेंट हुई थी। उसी महीने तिरुमल रॉय के पास 2 लोग आते हैं लोन के सिलसिले में, कुमारी नागेश और पारुसुरा मुड्डू। नागेश एक कमीशन एजेंट था और वो तिरुमल राव को पहले से ही जानता था। अब तिरुमल राव नागेश को ऐश्वर्या के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तेजेश्वर को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसका सारा काम आसान हो जाएगा। नागेश उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बारे में बताता है और कहता है कि काम हो जाएगा। तिरुमल नागेश और पूरा सुरु मुड्डू को 3 लाख रुपए और उनके लोन में मदद करने का वादा करता है। 1 लाख रुपए तिरुमल नागेश को पहले देता है और 2 लाख रुपए काम खत्म होने के बाद देने का वादा करता है। अब फरवरी में ऐश्वर्या की शादी थी, लेकिन उस दिन वो शादी से भाग जाती है। वो सीधे जाती है तिरुमल के पास और तिरुमल उसको बताता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है, उसको बस वापस जाना है और तेजेश्वर से शादी करनी है। नागेश और पारुसुरा मुड्डू तिरुमल को एक और आदमी से मिलवाते हैं जिसका नाम था राजेश उर्फ राजू। अब तिरुमल इन तीनों को तेजेश्वर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। प्लान इन लोगों ने बना ही लिया था, बस अब इन लोगों को एग्जीक्यूट करना था। मई के महीने में प्लान के हिसाब से तिरुमल एक ऑनलाइन जीपीएस मंगवाता है और उस जीपीएस को ऐश्वर्या को देता है और उसको बताता है कि इसको उसे तेजेश्वर की बाइक में लगाना है ताकि ये लोग उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकें। तिरुमल और ऐश्वर्या उनके पड़ोस में रहने वाले मोहन नाम के आदमी को हायर करते हैं ताकि वो तेजेश्वर की सारी इन्फॉर्मेशन और मूवमेंट की खबर उनको देता रहे। इसी दौरान ऐश्वर्या तेजेश्वर को कई बार मार्केट जाने के लिए कहती है ताकि वहां पर जो किलर है वो तेजेश्वर को मार सके और ऐश्वर्या का नाम कहीं भी ना आए। तेजेश्वर को मारने के लिए ये लोग 5 ट्राई करते हैं, लेकिन तेजेश्वर बच जाता है। अब नागेश तेजेश्वर को फोन करता है और उसको बताता है कि उसकी 10 एकड़ की जमीन है जिसका सर्वे करने के लिए वो तेजेश्वर को हायर करना चाहता है। तेजेश्वर का नंबर नागेश को तिरुमल ने ही दिया था। नागेश तेजेश्वर को बताता है कि कुरनूल से 40 किलोमीटर दूर पन्या में उसकी 10 एकड़ की जमीन है जिसका वो सर्वे करवाना चाहता है। अब ये लोग 17 जून को सर्वे के लिए मान जाते हैं। 17 जून को तेजेश्वर अपनी बाइक लेकर सर्वे के लिए निकलता है, लेकिन नागेश और उसके दोनों साथी उस दिन एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रेंट पर लेते हैं कृष्णा रेड्डी बंगलो के पास से और ये लोग उस गाड़ी को लेकर तेजेश्वर से मिलने जाते हैं और तेजेश्वर को उसी के साथ उसी की गाड़ी में चलने के लिए कहते हैं। तेजेश्वर मान जाता है और उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी को चला रहा था नागेश और उसकी बैक सीट पे बैठे हुए थे उसके दोनों साथी और ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठा था तेजेश्वर। अब ये चारों लोग सर्वे के लिए पन्यम जाते हैं। वापसी में आते वक्त ये लोग तेजेश्वर पे हमला करते हैं। सबसे पहले उसको पीछे से सर पे मारते हैं। तेजेश्वर अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर दराती से तेजेश्वर का गला रेत कर उसको मार देते हैं और कई बार दराती से उसके पेट में भी मारते हैं। इन वार से तेजेश्वर की मौके पर ही मौत हो जाती है। नागेश फोन करके तिरुमल को पूरी बात बताता है। तिरुमल ही है जो उनको गाइड करता है कि बॉडी को कहाँ पर डिस्पोज करना है। सबसे पहले ये लोग तेजेश्वर के कपड़े चेंज करते हैं और उसके खून लगे हुए कपड़े, फोन और वॉलेट को वहीं पास में कृष्णा रिवर में फेंक देते हैं। फिर तेजेश्वर की बॉडी को पन्यम के जंगल एरिया में लेकर जाते हैं। इन लोगों का प्लान था कि तेजेश्वर की बॉडी को जंगल में जला देंगे ताकि इस बॉडी की कोई भी पहचान न कर सके, लेकिन वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिस वजह से इन लोगों को अपना प्लान चेंज करना पड़ता है और जलाने की बजाय ये लोग तेजेश्वर की बॉडी को पन्यम घाट वाली रोड के एक कैनाल के अंदर फेंक देते हैं। नंदयाल के पन्यम घाट वाली रोड की कैनाल का पानी का लेवल काफी कम होता है जिस वजह से बॉडी ज्यादा दूर तक नहीं जाती है और वो कुछ समय बाद किनारे पर आ जाती है। 4 दिन बाद वहाँ के लोगों को कुछ एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो लोग वहाँ पर जाकर चेक करते हैं। बॉडी ने डिकम्पोज करना चालू कर दिया था। बॉडी की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर आती है और बॉडी की शिनाख्त करती है। तब पता चलता है कि ये बॉडी 4 दिन पहले मिसिंग आदमी तेजेश्वर की है। तिरुमल 17 जून को काम खत्म होने के बाद ऐश्वर्या को फोन करके बताता है। 18 जून को मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने के बाद भी ऐश्वर्या अपने ससुराल में ही रहती है। तिरुमल और ऐश्वर्या का प्लान था कि ये लोग 4-5 दिन तक वेट करेंगे और उसके बाद ऐश्वर्या अपनी माँ के घर चली आएगी और वहीं से तिरुमल और ऐश्वर्या दोनों लद्दाख के लिए निकल जाएंगे, जिसके लिए तिरुमल ने सारी तैयारी कर रखी थी। तिरुमल ने 20 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रखा था और 2 फ्लाइट की टिकट भी करवा रखी थी अपने और ऐश्वर्या के लिए, लेकिन कैनाल के अंदर पानी का लेवल कम होने की वजह से 21 जून को पुलिस को तेजेश्वर की बॉडी मिल जाती है। बॉडी के मिलने के बाद तिरुमल और कॉन्ट्रैक्ट किलर
ये चारों लोग वहां से भाग रहे थे हैदराबाद के लिए, लेकिन आंध्रा बॉर्डर पर इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इनके अलावा मोहन, जो कि तेजेश्वर का पड़ोसी था, तिरुमल के पिता, ऐश्वर्या और ऐश्वर्या की माँ, इन सब को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस पूरे केस का कभी खुलासा ही नहीं हो पाता अगर पुलिस को ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड्स और जहां से इन लोगों ने तेजेश्वर को उठाया था वहां पर लगे सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को नहीं मिलती। आजकल के केसेस एक बात को इंडिकेट करते हैं कि शादी के लिए मना करना कत्ल करने से ज्यादा मुश्किल काम है। नॉर्मल लाइफ जीने वाला तेजेश्वर कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा होगा। अब इस पूरे मामले के अंदर गलती किसकी है, ऐश्वर्या की, उसकी माँ की, या फिर तिरुमल की? इस तरह के केस काफी शॉकिंग होते हैं। बी सेफ। सी यू इन नेक्स्ट फाइल।